दे थोड़ा ढुकू ढुकू कर लिया तो उससे भी कोई दोष नहीं है। हाँ। नाचो मुद्दे नाचो मैथुने, सृष्टि सृष्टि रक्षा के लिए तो हमारा मैथुन के अमैथुन तो जगत नहीं है। मैथुन के द्वारा कीड़ा मकोड़ा लेकिन क्योंकि मुझे ले गया था पहले क्या सालम मठ हाँ हाँ और तोकलांग मठ, ये सब हमको ले गया, इसी कारण मुझे उधर से जाना पड़ा। हाँ लेकिन इधर से जाइए हाँ। तो सबसे आसानी रास्ता में ही बता रहे, जहाँ ये है आप कुमायूं रेंज से जो धारचूला हाँ। धारचूला से आप तवा घाट होते हुए गुंजी कैंप हाँ। गुंजी कैंप से ओम दो पर्वत। रास्ता मिल गया। अच्छा। एक ओम पर्वत साइड चले गया, हाँ। एक बाएं साइड कूटी होते हुए आदि कैलाश। आदि कैलाश। हाँ हाँ। आदि कैलाश। हाँ हाँ हाँ। कूटी के बाद जलिंकंग हमारा लास्ट आईटीबीपी हाँ। सीमा पुलिस बल का वहाँ एक बैटेलियन रहते, कुटी में भी रहते। हाँ। कुटी के बाद जलिंकंग के बाद ही हाँ। आपको पार्वती ताल और साइड में ही आदि कैलाश। वहाँ से आदि कैलाश का रेंज से ऊपर उठ करके पार्वती ताल छोड़ करके वहाँ है लिम्पिया धुरा, माने लिम्पिया पास। और लिम्पिया पास में जब उधर से दिब्य कैबल्य मुझे ले आए तो एक दिन में ही मैं लिम्पिया धुरा रात तक पहुँच गया। तो रात में एक गुफा में मुझे रहना पड़ा, थोड़ा नीचे डाउन में आकर के भारत सीमा में। और लिम्पिया धुरा है तिब्बत आने जाने का हमारा रास्ता, जैसा इधर लिपुलेक वैसा ही है लिम्पिया धुरा। अच्छा। तो लिम्पिया धुरा से आपका एक दिन का रास्ता तकलाकोट साइड। तकलाकोट का है। हाँ। तकलाकोट साइड। अच्छा, तकलाकोट साइड। हाँ, हाँ, समझ गए। हाँ। माने यह पश्चिम में जाकर के फिर पूर्व दिशा में चलिए तो आपका उस सांकेतिक स्थान में आप पहुंच जाएंगे। हाँ। लेकिन ये तो मैं और बता रहे, ये जो एक झिलमिल जैसा ताप तरंग जैसा हो रहा है, जो दूर गर्मी के समय जेठ बैसाख महीना में एक नदी का किनारे बैठ कर के बहुत लंबा बहुत दूर मैदानी क्षेत्र में देखने से एक हाँ, जैसा हाँ, एक मकड़ा का जाल जैसा झिलमिल कर रहे हैं, ऐसा ही एक 21 किलोमीटर एरिया ऐसा ही है, सूक्ष्म है। हाँ। हाँ। तो ये है मकड़ा के जाल के तरह। हाँ। और वो है देखिए उसको संकुचित भी होता और फैलाव भी होता। हाँ, हाँ, हाँ। मानो मैं टारगेट किया कि मैं सीधा जा रहे, जो महाराज जी बोला इसी ढंग से उसी स्थान से मैं सीधा जाकर के बीचों बीच ज्ञानगंज में घुस जाएंगे। आपको देखो। हाँ। तब उसको ऐसा ऐसा याद चिपटा हो करके इधर से निकल जाएंगे। हाँ, हाँ। क्योंकि वहाँ का जो निवासी है, हाँ, हाँ। वहाँ का जो साधक है, हाँ। वो आने जाने का जो है वो कोई आपको नहीं दिखेगा। हाँ, कोई एक साथ में ना रहे। हाँ। तो उसके उस जाल के अंदर घुसना मुश्किल है। हाँ। माने भी उस संत हुए जाल कोई ले गया। अपने आप वो हट जाता। हाँ हाँ। अपने आप से वो थोड़ा हट जाएगा। आप क्लियरली मैं तो बता दिया कि इसी स्थान पर है। हाँ। तो यहाँ पर तो सीधा जाने से तो मिल जाएगा। हाँ हाँ। लेकिन तब तक थोड़ा हट जाएगा, मकले की जाल की तरह हट जाएगा। लेकिन वहाँ का कोई सिद्ध संत हो, वो आपको चाहे तो ले जा सकता है। कोई वहाँ का सिद्ध संत कोई भी हो। एक जिज्ञासा लोगों की ये है, बहुत साधकों की, कि वो कहते हैं क्या अगर हम ज्ञानगंज जाना चाहें तो क्या करें? साधना करें, गुरु की तलाश करें, क्या करें? हाँ, इसके एक ही उपाय है। हाँ। इसके अपना आधार को मैं एक लोटा लेकर के गया कि 10 लीटर दूध दे दो। हाँ। एक लीटर का एक लोटा लेकर के गया तो बोला कि इसमें 5 लीटर दूध दे दो। तो हाँ। बोला ले आओ, तुम्हारा पत्र ले आओ, मैं दे दूंगा। हाँ। तो पत्रों में देखा है ये तो मेरे लोटा है। तुम लोटा में जितने आधार है उतनी तो लेगा,
इससे अतिरिक्त तो धारण क्षमता ही नहीं है। तो धारण क्षमता बढ़ाने के लिए पात्रता पात्रता कैसे बढ़े? पात्रता साधना से। साधना के लिए कोई विशेष गुरु चाहिए, सही ज्ञान हो तभी तो साधना कर पाएंगे। अवश्य ज्ञान नहीं, प्रैक्टिस चाहिए। ज्ञान नहीं, प्रैक्टिस। उसका ज्ञान लोग कहते, लेकिन इसके प्रैक्टिस है। अपने आप वो प्रज्ञा अपने आप आ जाएगा। हाँ। तो प्रैक्टिस चाहिए इसके। इस साधना का प्रैक्टिस ना करे तो कुछ संभव नहीं। इसीलिए हाँ। जो प्रैक्टिकल गुरु है, हाँ। जो दिखा सकते हैं, स्वयं किताब पढ़ करके नहीं कर सकते। चाहे कुंडलिनी योग हो, चाहे षठचक्र भेद हो, षठचक्र भेदन, सुषुम्ना क्रिया, कोई भी नहीं कर पाएगा। मन विक्षेप होकर के पागल हो जाएगा। हाँ, मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं लोग। विक्षिप्त हो जाता है। इसी कारण इसके मार्गदर्शन के लिए एक साथ में रहना पड़ता, कोई होना चाहिए। होना चाहिए। तो ये कोई ऐसा कोई मिल जाए तो तभी संभव है, तभी संभव है। जो शंकराचार्य का जो बात बोला, दुर्लभम त्रयम एव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संसर्व। तो महापुरुष संसर्व अर्थात जो जानकारी है, ऐसा व्यक्ति जरूरी है, तभी हम कर सकते हैं। एक जिज्ञासा है, और बहुत से लोग हमसे जिज्ञासा करते हैं, क्या ग्रस्त में रह के कुंडलनी जागृत की जा सकती है? अवश्य। ग्रस्त में जो रह रहा है, संसार में रह रहा है, कुंडलनी की बहुत बात करते हैं, लेकिन आजकल उपयुक्त गुरु नहीं मिलता है। तो क्या ग्रस्त में रह के कुंडलनी को जागृत किया जा सकता है? अवश्य, 100%। मैंने एक तो कर सकते हैं, मूलाधार से तो आप स्वादिष्ठान तक आ सकते हैं। हाँ, 3 चक्र तक। 3 चक्र, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार को 3 चक्र शायद जागृत ग्रस्त में कर सकते हैं। स्त्री पुत्र परिवार ले करके, हाँ, स्त्री के साथ जो संपर्क है वो भी संपर्क रखते हुए 3 चक्र तक आप कर सकते हो। स्वामी जी कहते हैं कि भोजन और ये सब चीजों का बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मनु स्मृति में इसका उल्लेख है। स्वामी जी ने कोई बताया था, मुझे कोई श्लोक बताया था कि मनु स्मृति में है इस तरह का। हाँ, यही बात है। न मांस भक्षणे दोष न च मुद्दे। थोड़ा ढुकू कर लिया तो उससे भी कोई दोष नहीं है। हाँ। न च मुद्दे न च मैथुने। सृष्टि रक्षा के लिए तो हमारा मैथुन के, अमैथुन तो जगत नहीं है। मैथुन के द्वारा कीड़ा मकोड़ा, पंछी, पशु सब तो मैथुन के माध्यम से ही हमारा सृष्टि लीला चल रहे। तो इसी कारण ये भी कोई दोष नहीं है। लेकिन इसके नियंत्रित जीवन होना आवश्यक है। स्वामी जी ने बताया मनु स्मृति वाला, उन्होंने कहा कि इन सब चीजें वर्जित नहीं है, लेकिन इन सब में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, ग्रस्त में, तो दोष नहीं है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर हैं, इससे निवृत्त हो गए हैं, तो उसका महाफल आपको प्राप्त होता है साधना में। ये मनुस्मृति में भी कहा है और स्वामी जी ने भी कहा है। हाँ, न मांस भक्षणे दोषो न च मुद्दे न च मैथुने। प्रवृत्ति ऐसा भूतानां, ये जीवधारी शरीरधारी सबका प्रवृत्ति ही ऐसा ही है। परंतु निवृत्तिस्तु महाफलम, लास्ट में कहा गया निवृत्तिस्तु महाफलम। इससे जितने विरत रहे उतने ही महाफल, उतना ही अच्छा, उतना ही महाफल प्राप्त हो सकता है साधना में। तो एक तो आपने ये बताया ग्रस्त में रह के कुंडलनी जागृत की जा सकती है, अगर कोई सही गुरु मिले, सही मार्गदर्शन मिले तब। अपने आप करने में तो लोगों को मानसिक वो हो गए हैं, मैंने देखा, बिगड़ जाएगा, विक्षिप्त हो गए हैं लोग, मैंने देखा है ऐसे। ऑलराइट। एक बात और स्वामी जी, कि कुछ लोगों की जिज्ञासा रहती है, क्या मंत्र जो हैं से भी सिद्धि प्राप्त की जाती, जैसे गायत्री। मैं मिला हूँ आचार्य श्री राम शर्मा जी से, उन्होंने गायत्री मंत्र का किया था। तो क्या गायत्री मंत्र की, गायत्री, हाँ, शांति कुंज का, क्या गायत्री साधना से भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है ग्रस्त में रहकर? देखिए, मंत्र योग एक वैदिक मंत्र है, एक माने आगम का मंत्र है। आगम शास्त्र और निगम शास्त्र, ये पहले समझिए। आगम क्या है, निगम क्या है। आगम है वही जो पार्वती प्रश्नकर्ता,
शिव शिव। उत्तर दे रहे हैं कि भैरव प्रश्न कर रहे हैं, पार्वती उत्तर दे रहे हैं। इसी ढंग से कुछ शास्त्र है हाँ। जिस शास्त्र का नाम है आगम शास्त्र। आगम शास्त्र, हाँ। और निगम शास्त्र है ब्रह्मा के मुंह से जो निकला, ब्रह्मा जी जो बोला वो है निगम शास्त्र। निगम शास्त्र ये जो वेद पुराण उपनिषद आदि ये सब ब्रह्मा जी के परंपरा से ये व्यास जी लिखा नहीं, व्यास जी संकलन किए। व्यास जी सब संकलन किए, माने व्यास जी स्वयं खुद इसके आविष्कार करता ठीक नहीं, ये ब्रह्मा जी का मुंह से पहले निकला। ब्रह्मा जी को उसको व्यास जी ने एक रूप दिया। रूप दिया। हाँ, तो ये है जितने ब्रह्मा जी का प्रवचन है ये है निगम शास्त्र, और आगम शास्त्र है जो शिव जी के मुंह से निकला। पार्वती जी ने पूछा और शिव जी ने बताया, उत्तर जिज्ञासा बताया। का, हाँ। ये है आगा। जैसा बंगाल में जानते हाँ, हाँ। मैं तो बंगाली हूँ हाँ। मेरा शक्तिपीठ 13 शक्तिपीठ तो बंगाल के सीमा में ही, केवल वेस्ट बंगाल के सीमा में 13 शक्तिपीठ है। हाँ, हाँ। इसी कारण बंगाली लोग देवी शक्ति के आराधना अधिक करते। हाँ, हाँ। और वहाँ पर देखिए वहाँ का तांत्रिक आपको माने हर जगह पर तांत्रिक मिलेगा। तो आगम शास्त्र का बात है। हाँ, आगम हाँ। शास्त्र में जितने मंत्र है इस समय हाँ, हाँ, हाँ। प्राय लगभग 90% किलित है। कीलित है, हाँ। किलित है। उसको मंत्र को सब कली युग में उसका क्रिया नहीं होगा, फल नहीं होगा, फल नहीं मिलेगा। जो लेकिन लिखा आचार्य है, जी ने गायत्री मंत्र को जागृत किया। हाँ, तो और वैदिक मंत्र भी कुछ मंत्र है जिसके अंदर एक है गायत्री, महामृत्युंजय, और महामृत्युंजय का भी जो करते लोग हाँ। ये नहीं है, नहीं है, वो बीज लगाते ही नहीं है। हाँ, वो तो- त्रयंबकम जयामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात्, ये कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया। अरे वो कुछ भी नहीं, वो तो टेप कैसेट में भी बाज रहे।